जिन लोगों ने कभी पायलट कैसे जहाज चलाते हैं नहीं देखा तो वो देख सकते हैं भाई, ऐसा लगता है। ये देखिए यहाँ पे सिस्टम कितना है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो दुनिया का सबसे छोटा मोटरसाइकिल। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब दोस्तों यहाँ पे आर्मी के कुछ जैकेट्स रखे हुए हैं। ऋषिका का मन है कि वो पहन के फ़ोटो खिंचवाने का। ऐसा जहाज़ था, आज ये ऐसा बन के रह गया है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रॉयल एयर फोर्स म्यूज़ियम कॉसफोल्ड में। आपका स्वागत है इस ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम यूके में एक ऐसी जगह पर आए हैं जो जगह आर्मी से रिलेटेड है। यहाँ पे कॉसफोल्ड एरिया है, वॉल्वरहैम्पटन है के शहर से 20-25 मिनट की ड्राइव में। टेलफोर्ड से भी 15-20 मिनट की ड्राइव है। यहाँ पे एयर फोर्स का म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पर फाइटर जेट, टैंक, तोप, वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कभी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं जो रेस्क्यू करते थे फौजियों को, जिनके कोई गोली लग जाती थी, फट्टड़ हो जाते थे। वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से वो बना है, कौन सा उनमें इंजन लगा हुआ है, वो किस लड़ाई में लड़ा था जहाज, कौन सा फौजी उसको चला रहा था, हर एक चीज़ पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर वो मौजूद है। बाकी इस वीडियो में बने रहना, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। अब हम पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं, हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है। ये मेरे पीछे पार्किंग है पूरी। ये पीछे भी आपको एक प्लेन खड़ा दिखाई दे रहा होगा। बहुत खुला एरिया है यहाँ पे पूरा, मतलब ये सारी जगह एयरफोर्स की है। इसके पीछे पहाड़ हैं, बहुत शांत वाला एरिया है। बहुत मज़ा आएगा आपको, बने रहना वीडियो में। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल हैं, धूप भी ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं अंदर। तो ये कुछ ऐसी पार्किंग है यहाँ पे। यहाँ पे पेड पार्किंग है, कल्ली पार्किंग पेड है यहाँ पे। और अंदर म्यूज़ियम में जाने के लिए फ्री है। पार्किंग के बाद इधर से एंट्रेंस है इसकी। एंट्रेंस में ही इधर वो पे मशीन लगी हुई है, यहाँ पे हम पे करेंगे अपनी गाड़ी का। ये पार्किंग टिकट है हमारी 7.5 पाउंड की। ये पार्किंग टिकट लेके आपने गाड़ी के डैशबोर्ड में रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे वो चेकिंग करने वाले आते रहते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे गोरे ज़्यादा आते हैं देखने के लिए, इंडियन भी आते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी हल्ला नहीं कर रहे, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत शांति है। अंदर जा रहे हैं अब हम। ये सामने पहला इसका वो है। ये जितने भी बने हुए हैं सब में एरोप्लेन्स हैं। एंटर कर रहे हैं अब हम पहले अंदर। तो दोस्तों एंट्रेंस में सबसे पहले है यहाँ पे कैंटीन, और कैंटीन से हमें कुछ थोड़ा सा लेना है। हमारा इधर हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया था, वो भी हमारा आ चुका है। ये हमने कैरेट केक लिया है, और इसने, तूने कौन सी कॉफ़ी ली है? कैफ़े मोचा ली है, और मैंने हॉट चॉकलेट ली है। ये ऐसा कुछ मिला है हमें यहाँ से। अब खाएंगे फिर हम अंदर जाएंगे। पहले यहाँ पे टिकट स्कैन होता है, उसके बाद अंदर जाएंगे। चल कर टेस्ट देख कैसा है। इतना अच्छा डिज़ाइन बना है, खराब भी करने का मन नहीं कर रहा। तो अब पहले खाते हैं फिर चलते हैं। तो हमने एंट्री कर ली है, अब जा रहे हैं हम लोग अंदर। ये पूरा इसका मैप लगा हुआ है इधर कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पे 2012 में ये जो यहाँ की रानी एलिजाबेथ है वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। ये पूरी टीम है यहाँ की। ये यहाँ पे पूरा लिख के लगा रखा है इन्होंने। तो दोस्तों यहाँ कुछ एंट्री में ये बड़े बड़े प्लेन हैं खड़े करे हुए हैं इन्होंने। पहले यहाँ पे देखते हैं इनको। ब्रिटिश एयरफोर्स के प्लेन। ये सारे जितने भी प्लेन हैं
ये सारे ब्रिटिश एयरफोर्स के प्लेन हैं। तो यहाँ पे ये बाहर कुछ इन्होंने खड़े कर रखे हैं। अभी तो अंदर बहुत सारे हैं अंदर देखने और भी को। ज़्यादा है, आप लोगों को लेके चलते हैं अब अंदर। ये देखिए, ये सामने कुछ इधर भी बहुत सारे प्लेन हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, बहुत कुछ है यहाँ पे। ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बोरिंग लगे। अब हम चलते हैं राफ स्टोरीज़ द फर्स्ट 100 ईयर्स 1980 से लेके 2018 तक जो प्लेन्स अपना वर्क किया जिन्होंने, वो इसके अंदर है। दोस्तों ये उस समय की वीडियो है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था या शुरू हो रहा था। ये उस टाइम की वीडियोस हैं, यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है। ये जो उस टाइम यहाँ इसमें वर्ल्ड वॉर में प्लेन यूज़ हुए थे, ऑफिसर थे, वो सबका यहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट वीडियो म्यूज़ियम में भी है, अभी मौजूद है। और दोस्तों जो ये आप ब्रॉच देख रहे हो, जमाइका, पोलैंड, इंडिया, यहाँ पे मुझे बड़ा खुशी लगा इंडिया का नाम देख के। ये वो ब्रॉच हैं और बटन हैं जो उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन थे उनको ही ऐसे ब्रॉच मिलते थे। तो दोस्तों अब हम अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, गिनती में बोल सकता हूँ कि इतने ज़्यादा यहाँ पे एरोप्लेन हैं, फाइटर जेट हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। ये सारे जितने भी यहाँ पे आप मेरे पीछे फाइटर जेट देख रहे हो, ये सारे ब्रिटिश आर्मी के हैं और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था। इनमें कुछ की हालत सही है और कुछ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उस टाइम लड़ाई में जो हिस्सा लिया था, किसी किसी चीज़ के तो यहाँ पे सिर्फ पार्ट रखे हैं क्योंकि वो बॉम्ब से उड़ गए थे। तो और यहाँ पे जो फाइटर जेट्स हैं उनके इंजन निकाल के रखे गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इधर खड़े हैं, तो इसी वजह से इनको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये इंजन यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं इन सब के। एक इंजन देखो आपके सामने है, ये रोल्स रॉयस का इंजन इन्होंने निकाल के रखा हुआ है। दोस्तों ये प्लेन देखो, मैंने ज़िंदगी में अपनी में पहली बार ऐसा प्लेन देखा है। क्या स्टाइलिश प्लेन है। और इसका जो नाम है वो है डाइमलर बेंज DB605A इंजन। 1942 से लेके 1945 तक इसने अपनी सर्विस दी है। ये प्लेन की रियल फ़ोटो है इसकी। और इसमें जो इंजन लगता था वो ये वाला इसका इंजन है, मर्सिडीज़ का इसमें इंजन लगता था। और इसको जो चलाने वाले ब्रिटेन के थे, ऑफिसर थे, वो ये थे, द मैन एंड द सिस्टम, द बैटल ऑफ ब्रिटेन। ये उनकी ड्रेस है। ये कुछ इन्होंने फाइटर जेट ऊपर भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होने के कारण तो इन्होंने अच्छे से मैनेज करके सारा कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी बना रखी हैं इन्होंने, फ़्लाइट जोन गेट रेडी टू टेक ऑफ। मतलब कि जहाज़ जब चढ़ता है, उतरता है, जहाज़ के अंदर बैठ के आपको कैसा लगता है, वो सारा सिस्टम यहाँ पे है। आप यहाँ पे करो और आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ भी बढ़िया है। ये सारी लाइन लगी हुई है लोगों की वो चीज़ ट्राई करने के लिए। ये कुछ ऐसा है, अंदर से बहुत खुला डुल्ला है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं देखने के लिए भी। और यहाँ पे आपको जैसे की रिंग हो गया एयरफोर्स का, ये वो भी मिल जाता है इधर। ये ऐसे सारा कुछ मिलता है यहाँ पे। आप कुछ परचेज़ करना चाहते हो, कैप वगैरह, यहाँ पे सॉक्स भी मिलती है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। और हमने यहाँ से ये कैप भी परचेज़ किया है। ये तो अभी ये लेते हैं, इसका हम बिल करवाते हैं इधर। दोस्तों ये यूके का सबसे बड़ा एयरफोर्स म्यूज़ियम है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो प्लेन ने अपनी सर्विस दी थी, वो सारे प्लेन यहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा है, आप ही आ सकते हो यहाँ पे। जो आप मेरे पीछे अभी फाइटर जेट देख रहे हो, जो पायलट इसे उस टाइम चला रहा था, उसके ऊपर जब दूसरी तरफ से हमला हुआ, तो जब इसके ऊपर बॉम्ब लगा, इसके इंजन में बॉम्ब लगा,
तो ये जो जेट था वो जेट इतना नुकसान हो गया था कि वो सीधा जाके समंदर में गिर गया था और ये काफ़ी सालों तक समंदर में गिरा रहा, लेकिन जो इसको ऑफिसर चला रहा था वो बच गया था, वो आज भी ज़िंदा है। पर इसको कई साल 70 साल तक मुझे लगता है ये पानी में रहा। उसके बाद इसको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया गया, म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये देखो आप, बिल्कुल गल चुका है ये पानी की वजह से। ये इसके इंजन का जो पंखा है वो भी इधर रखा हुआ है। ये बाकी पूरी डिटेल जो मैंने वीडियो भी बनाई थी इसकी, वो भी आप लोग देख ही लोगे। ये जो उसके पार्ट थे वो प्लेन के, जो जो चीज़ें उसमें थी वो सारा कुछ इस म्यूज़ियम में रखा गया है। म्यूज़ियम का मतलब यही होता है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो लोगों को भी पता चले कि कैसे था, क्या सिस्टम था, कैसे कोई बचा। मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर पता चलता है कि कितना इतिहास यहाँ पे रखा हुआ है। ये ऐसा कुछ दिखता था उस टाइम। ये जो प्लेन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही हुआ था, जर्मनी बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार। मतलब कि इतना ख़त्म हो चुका है ये जहाज़ आज भी पर यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो कितने बहादुर आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए अपने लड़े। और आजकल क्या हो रहा है, हमारे इंडियन की जेनजी बनकर जो आर्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो लोगों को बर्बाद करे जा रहे हैं। अपने देश को आगे बढ़ाने से ज़्यादा वो अपने ही देश में गंदगी फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ पे इधर आके लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ के जो आर्मी ऑफिसर थे, हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग उनको बुरा भला बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दोस्तों यहाँ पे आर्मी के कुछ जैकेट्स रखे हुए हैं। ऋषिका का मन है कि वो पहन के फ़ोटो खिंचवाने का, तो मैंने तो खिंचवा ली थी, अब इसकी बारी है। ये रखे हैं यहाँ पे, आप पहन के उसके बाद यहीं पे फिर रख देना है। जो आप मेरे पीछे ड्रेस देख रहे हो ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है। ये ड्रेस सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ब्रिटिश आर्मी की तरफ से बनाई गई थी, क्योंकि जब कोई प्लेन ब्लास्ट होता था या बॉम्ब कोई गिरा देता था प्लेन के ऊपर, तो ये जो ड्रेस है ये इतनी मोटी है कि इससे आदमी की जान बच जाती थी। जब भी वो प्लेन में बैठते थे तो युद्ध के दौरान तो ये वाली ड्रेस वो पहन के बैठते थे, तो इससे उनका बचाव हो जाता था। तो तभी ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में बनी थी। ये बेसिकली एक एंटी बॉम्ब यूनिफॉर्म है। ये सूट इसलिए बनाया गया था ताकि अगर इसके ऊपर किसी भी जो ऑफिसर है उसके ऊपर कोई बॉम्ब से अटैक किया जाता है, तो ये ड्रेस की वजह से, ये यूनिफॉर्म अगर आपने पहना हो तो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। ये बनी थी 23 जून 1943 में, तो आप देख लीजिए। ऑन ड्यूटी वुमेन का और इधर ऑन ड्यूटी जब वुमेन एयरफोर्स की जो ऑफिसर होती है उसकी उनकी ये ऐसी कुछ ड्रेस होती है। ये इसकी रियल फ़ोटो भी है लगी हुई नीचे। मतलब यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए जो लोग यूके में रहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे एंट्री आपको फ्री है। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लो। टिकट आपको बुक करना पड़ेगा पर फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। आपको पार्किंग आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, इधर आके भी ले सकते हो। आपको बिल्कुल इतनी पास से फाइटर जेट देखने का मौका मिलता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो भी इस जन्म में रियल जो फाइटर जेट हैं जिन्होंने कभी वर्ल्ड वार 1-2 में भाग लिया था, वो फाइटर जेट आज हमारे सामने है। ये जो मेरे पीछे प्लेन खड़ा है ये मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेन है। इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं, अगर समझ में आएगा। और जो फाइटर जेट होते हैं वो अंदर से कुछ भाई इस तरह के होते हैं, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखा आज। इसके पार्ट्स अभी निकाल दिए गए हैं, इसमें तो अंदर लगा हाँ, मतलब अंदर अब पूरा कुछ नहीं है। ये बैठने के लिए जो यूज़ करते थे उस टाइम सीट वगैरह, वो सारा कुछ एज इट इज़ है, लेकिन दिमाग देखना पड़ेगा जिसने भी ये बनाया। उस टाइम कुछ ऐसा मशीन गन भी बना दिया था इन लोगों ने कि ये एक ही टाइम पे कितनी गोलियां फेंक देता था, कुछ समझ से बाहर था। यहाँ पे ट्रैक्टर भी है भाई,
डेविड ब्राउन करके इसका नाम है इस ट्रैक्टर का। में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये क्या था क्या नहीं था। ये ट्रैक्टर डेविड ब्राउन टास्क मास्टर एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर, मतलब कि जब किसी प्लेन को इधर से उधर लेके जाना होता था, किसी पार्ट को इधर से उधर लेके जाना होता था, तो ये ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वार 2 में। ये सारा कुछ इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इसकी लेंथ भी लिखी हुई है, इसमें 9 फीट का 85 इंच का था। हाइट भी लिखी हुई है। 1950 में ये बना था। एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर है ये, RAF बेसिस वर्ल्ड वाइड। जो मेरे पीछे ये प्लेन खड़ा है, ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम कुछ ऐसा दिखता था। ये प्लेन का जो ये पार्ट रखा हुआ है ना, इतना ख़त्म हो गया था, सिर्फ इतना पार्ट इधर डिस्प्ले में रखा गया है क्योंकि ये पूरा उड़ गया था इसका पार्ट। ये जितना इतना पार्ट है सिर्फ ये इतना है। सा ये सामने रखा हुआ है और बाकी का ये उड़ा दिया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम। आप लोग सोचो कि जो फौजी शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए, बाद में लोग उनको याद करते हैं, बातें बनाते हैं, पर आप सोचो कैसे वो लोगों ने इस चीज़ों का सामना किया होगा कि इस ऐसा जहाज़ था, आज ये ऐसा बन के रह गया है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो दुनिया का सबसे छोटा मोटरसाइकिल। ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम जब कोई छोटी मोटी चीज़ों को इधर उधर लेके जाना होता था, जैसे किसी मिसाइल को, बॉम्ब को, तो वो इसी का इस्तेमाल करते थे। और इसका नाम है कॉर्गी, क्योंकि कॉर्गी की हाइट भी छोटी होती है, इसीलिए ये सेम उसी तरीके का है, पर बहुत शानदार है। ये RAF कॉसफोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे एयरफोर्स का म्यूज़ियम है, आप भी यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो छोटे बड़े कितने, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइटर जेट रखे हुए हैं इन्होंने। ये देखिए भाई साहब कितना बड़ा है मिसाइल तो देखो। ये प्लेन। मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ा है भाई। इसके टायर देखो अब कितने बड़े हैं। ये पूरा मिसाइल है, प्लेन नहीं है। आजकल मेरे बाल लंबे हो गए हैं और मैंने ना वो ख़रीदा है रोलर, तो मुझे जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे बाल खोल के जाने का मन करता है। तो अब हम आ चुके हैं बाहर। यहाँ पे 2 बने हुए थे, मतलब क्या बोलते हैं उनको, एयरक्राफ्ट हाउस। अब हम तीसरे में जा रहे हैं, इसमें देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। आइसक्रीम खाएंगे उसके बाद। हाँ आइसक्रीम भी खा आज लेंगे, थोड़ा सा चीट मील कर लेते हैं, इतना पैदल क्योंकि चल रहे हैं। बाहर का मौसम भी आज अच्छा है। यहाँ पे धूप नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल भी नॉर्मल है। यहाँ पे ये वैन खड़ी है, कितनी प्यारी है। आइसक्रीम वैन देखो कितनी सुंदर है, छोटी सी। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। दोस्तों ये तो और भी खतरनाक जगह आ चुकी है अंदर। ये खड़ा है टैंक भाई साहब। आज इतनी पास से मैं पहली बार टैंक देख रहा हूँ। ये जो आप मेरे पीछे टैंक देख रहे हो, ये सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे कोरिया, वियतनाम एंड मिडिल ईस्ट, अरब इज़राइल वॉर में यूज़ किया गया था। ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, इसीलिए जो इसकी हालत है वो थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये भी यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया है। हम लोग इसको टैंक बोलते हैं, ये लोग इसको कॉम्बैट बोलते हैं। जो ये वाला हमारे पीछे प्लेन खड़ा है, ये कोई मामूली प्लेन नहीं है। ये प्लेन जैसे समुद्री जहाज़ों में से उड़ान भरते हैं, ये वो वाला प्लेन है। और ये इसको उड़ने के लिए ज़्यादा बड़ा रनवे नहीं चाहिए होता। लो लेवल स्ट्राइक अटैक एयरक्राफ्ट है ये। रॉयल नेवी 1994 में रिटायर्ड हो गया था, 1992 में ये बना था। 1962 में। उसके बाद 1994 में रिटायर्ड होने के बाद इधर म्यूजियम में इसको लाके इसका इंजन निकाल के इसको रख दिया गया है। ये इसकी रियल फोटो है यहाँ पे। तो ऐसे जो समुद्री जहाज से उड़ान भरते हैं वो एयरक्राफ्ट भी यहाँ और ये पे सिर्फ रखे इसका गए हैं, आगे का पार्ट रखा गया है, इसका पीछे का पार्ट वो हटा दिया गया है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा होता है तो इसका आधा पार्ट ही रखा हुआ है यहाँ पे। पर
पूरे सारा कुछ रखा गया उनका। ये देखिए मेरे पीछे, ये इतना बड़ा है कि ये कैमरे में भी फिट नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई प्लेन ऐसे ही ला के शो के लिए यहाँ पे रख दिया। ये सारे जितने भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट हैं रिटायर्ड, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1-2 में भाग लिया, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। जब ये उतरता है, जब जहाँ से इसके टायर निकलते हैं, तो वो ऐसे कुछ होता है सिस्टम इसका, तो उसमें से निकल के आते हैं। इसके रनवे का साइज इतना बड़ा है, मैं ये टायर के सामने खड़ी हो रही हूँ तो आप देख सकते हैं। इसके आधे से भी ज़्यादा हिस्से तक टायर आता है इसका। जो ये वाला एयरक्राफ्ट है, ये 2 इंजन लो विंग मोनोप्लेन नाइट फाइटर है। ये रात को लड़ता था। जो रात में लड़ाई करते हैं जहाज़, ये वो वाला जहाज़ है। ये रात के समय ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। ये दिन में भी करता है, पर नाइट में कुछ जो प्लेन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो नाइट में ही ज़्यादा उनकी वर्तों की जाती है। और ये अंदर से कुछ ऐसा सिस्टम है, जो पायलट होता है वो इसमें ये यहाँ पे बैठ के चलाता था। उसमें लैंप लाइट भी रखी हुई है छोटी सी, आपको दिख रही होगी। मतलब कि कितना बारीकी से हर एक पार्ट। ये इस प्लेन का कॉकपिट है, यहाँ पे पायलट बैठ के इस प्लेन को उड़ाता था। ये भी काफ़ी साल पुराना रिटायर्ड प्लेन है। और ये रात को लड़ाई करता था, ये दिन में यूज़ नहीं किया जाता था, ये रात को ही यूज़ होता है। ये इसने सर्विस दी है 1953 से लेके 1961 तक। टू रोल्स रॉयस, इसके अंदर 2 रोल्स रॉयस के 2 इंजन है। ये डबल इंजन वाला प्लेन है। ये इसकी रियल वाली फ़ोटो, जब ये रात में लड़ाई करता है तो कुछ ऐसा दिखता है। इसका मेट्रो NF-14 इसका नाम है। जब इस प्लेन का इंजन स्टार्ट होता है तो वो कुछ इस तरह वर्क करता है। ये इन्होंने एक तरह का डेमो यहाँ पे दिखा रखा है। जब ये वर्क चलता है तो ऐसे ही चलता है। जो आर्मी ऑफिसर फ़ौज में पानी की बोतल यूज़ करते हैं, वो ये बोतल होती है। यहाँ पे ये भी मिलती है। ये आर्मी एयरफोर्स वालों की ड्रेस है इधर। और इसके साथ ही इधर ये राफ रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर भी है, जिसमें कोई आर्मी ऑफिसर इंजर्ड हो जाता था तो उसको ले जाने के लिए यहाँ पे वो प्लेन भी है। ये इसका पूरा डिटेल लिखी हुई है इधर। ये 1961 से लेके 1982 तक इसने सर्विस दी है अपनी। ये फ़ौजियों को रेस्क्यू करने वाला हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ पे जो पानी की बोतल मिलती है आपको, वो कुछ ऐसी मिलती है। इसके ऊपर भी प्लेन छपा हुआ है। रिफ्यूल स्टिल वाटर, ये आधा लीटर की बोतल है। कुछ अच्छी इस तरह की बोतल है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपको टेडी बियर भी मिल जाते हैं, आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आके ये टैंक तोप वगैरह देख के मुझे तो बॉर्डर मूवी की याद आ जाती है, क्योंकि बॉर्डर मूवी में जो इंडिया की आर्मी के पास एक जीप होती है जो वो बॉम्ब फेंकती है, वो कुछ ऐसी ही होती है। और यहाँ पे ये टैंक भी खड़े हैं। अगर आपने कभी टैंक अंदर से कैसा होता है नहीं देखा तो आज देखिए। कुछ ऐसा होता है अंदर से टैंक। यहाँ पे 2 साइड इसके ऐसे बैठने के लिए सीट लगी होती है, पानी की बोतल रखने के लिए, बैग बूग रखने के लिए, सारा कुछ इसके अंदर होता है सिस्टम। पीछे से खुलता है ये, और बाहर से साइड से कुछ ऐसा होता है। एक बंदा वहाँ से ऊपर से निकल जाता है, ये आगे से बॉम्ब फेंकने के लिए। यहाँ पे सामने यूके का फ्लैग है। ये मिसाइल है इधर रखी हुई। यहाँ पे कुछ पुराने मॉडल की कार भी खड़ी हैं। यहाँ पे एक तो ये कार खड़ी है, ईस्ट जर्मन सैलून कार। ये गाड़ी जो है 1957 से लेके 1991 तक ये इसने सर्विस दी है। इसकी मैक्स स्पीड 125 है। ये सारा इसका सिस्टम लिखा हुआ है। ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, कुछ अंदर से। आपने पुरानी मूवीज़ में भी ऐसी कारें देखी होंगी जो इंग्लिश हॉलीवुड मूवी होती हैं।
ये आप ख़रीद सकते हो, ये बेचने के लिए इन्होंने खड़ी करी हुई है यहाँ पे, पर अभी आउट ऑफ स्टॉक है। ये लिखा हुआ है बाय नाउ। ये कितनी छोटी है भाई, ये देखो ना, छोटी सी कार। ऑस्टिन करके इसका नाम है कार का। ब्रिटिश सैलून कार। ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है इसकी। ये सिर्फ 4 सीटर कार है। नहीं नहीं, मत खोलना। ये जैसे एक टार्ज़न मूवी आई थी हमारे इंडिया में, वैसी कार है। ये इधर कुछ ऐसे छोटे छोटे टैंक भी हैं। जीप टाइप है ये। ये मेरे पीछे लैंड रोवर की जीप खड़ी है। ये बहुत पुराना मॉडल है, देखते हैं कब का है। ये जो लैंड रोवर की जीप मेरे पीछे है, ये 1954 से लेके 1969 तक इसने अपना काम किया है। ये VIP प्लेटफॉर्म के लिए, ये VIP लोगों के लिए थी, पर ये UK में यूज़ करी की कार है। तो अब हम आ गए हैं जी बाहर। बाहर का मौसम देख लो अब कैसा है, बढ़िया है। धूप भी नहीं है आज, अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा। तो यहाँ पे और खड़ी है आइसक्रीम की गाड़ी, देखते हैं आजा कोई भी। तो हमने अपनी अपनी आइसक्रीम ले ली है। मैंने लिया है कोन में डबल लिया है, ये स्ट्रॉबेरी है, नीचे ये चॉकलेट है। मैंने लिया वनीला। और ये कुछ ऐसी यहाँ पे, ये फूड बैन मतलब आइसक्रीम बैन बोलते हैं इसे। ये है पॉलीज, ये वॉक्स वैगन की है, बहुत पुरानी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं उधर क्या क्या है। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। आज हमारी छुट्टी भी थी, सैटरडे था, तो सोचा, मेरा मन था यहाँ पे आर्मी एयर फोर्स के उसमें आने का, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है इंडियन आर्मी से, तो बहुत ही प्यार है। पर कहीं की भी आर्मी हो, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो इंग्लैंड की हो चाहे जो इंडिया लोग की हो। बाहर रहते हैं, जो इंडियन लोग हैं या कोई और कंट्री से हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप इतना मेहनत करते हो, 5 दिन हम पूरे वीकेंड में काम करते हैं, है ना। तो जब भी वीकेंड आता है, चाहे आपकी 1 दिन छुट्टी हो, 2 दिन छुट्टी हो, ज़रूर घूमने जाओ बाहर। इधर ये सारे बंकर बने हुए हैं। यहाँ इसके अंदर म्यूज़ियम बना हुआ है। ये इधर सामने कैंटीन है। ये सारी इधर पार्किंग है। यहाँ पे बाहर भी इन्होंने दिखाने के लिए लगा रखे हैं प्लेन। यहाँ पे मौसम भी बड़ा अच्छा है आज, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई UK में। ये सिर्फ कल्ला म्यूज़ियम नहीं है, यहाँ पे रियल प्लेन जो उड़ते हैं फ़िलहाल जो वर्किंग में है वो भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे एयर शो भी होता है, वो भी कोई दिन होता है उसका कि वो कब होता है, वो भी किसी दिन हम ज़रूर आएंगे देखने। पर बहुत अच्छा लगा आज हमें इधर आके, हमारा छुट्टी भी था और इधर आना भी हमारा सफल हो गया। बहुत अच्छी जगह है। कभी आप लोग जो भी UK में रहते हैं लोग, वो RAF लिख के, कॉसफोल्ड लिख के आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर नहीं भी पता चलेगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। ये यहाँ बाहर भी इन्होंने 2-3 प्लेन रखे हुए हैं, इनके पास भी जाके देखते हैं कि ये कौन से हैं। वहाँ पे पीछे थोड़ा सिक्योरिटी वाले हैं, मैंने उनसे पूछा कि हम अंदर आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप आ सकते हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बिना बोले ऐसे पूछे जाएं तो अगला कुछ बोल दे, है ना। तो अब चलते हैं, ये प्लेन के अंदर जा रहे हैं अब हम लोग, देखते हैं अंदर से कैसा है। पहली बार हम फाइटर जेट के अंदर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें अंदर जाने के? अंदर जाने के लिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे सीढ़ी बना रखी है। ये प्लेन के अब हम अंदर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं हम लोग अंदर। तो आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला पहली बार फाइटर जेट के अंदर। कुछ ऐसा होता है भाई, क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे अंदर आने का, अलग ही लेवल का है।
ये यहाँ पे कुछ इधर का सिस्टम है इनका। ये जो फाइटर जेट होता है इसके अंदर ये टॉयलेट है, और ये जहाँ पर पायलट बैठते हैं अंदर वो कुछ इस तरह का है सिस्टम। भाई पहली बार ज़िंदगी में मुझे फाइटर जेट के अंदर जाने का मौका मिल रहा है, और वो भी वहाँ यहाँ पर पायलट लोग खुद बैठते हैं। यहाँ पे 4 सीट हैं, ये पीछे भी है, एक आगे है, एक लेफ़्ट साइड में है, एक इसके लेफ़्ट साइड के पीछे वाले में। पायलट्स की आगे कैप भी रखी हुई है। ऐसा लगता है भाई जो पायलट प्लेन चलाते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। जिन लोगों ने कभी पायलट कैसे जहाज चलाते हैं नहीं देखा तो वो देख सकते हैं भाई, ऐसा लगता है। ये देखिए यहाँ पे सिस्टम कितना है, उसके स्टीयरिंग, उसका सारा कुछ। मैं खड़ा हूँ यूके में एयरफोर्स के म्यूज़ियम में, बहुत बड़े जेट में। मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। आप लोगों को भी दिखाता हूँ पूरा। ये इमरजेंसी एग्जिट डोर है इधर लेफ़्ट साइड में। इसके राइट साइड में है इधर टॉयलेट, वॉश बेसिन, इधर है मिरर, ये टॉयलेट सीट, ये अपना शीशा लगा हुआ है इधर। ये कुछ ऐसे होता है यहाँ पे। ये विंडो यहाँ की, ये अंदर सीट लगी हुई है इसके, जैसे नॉर्मल प्लेन में सीट होती हैं ये वैसा ही है। इसमें आर्मी के जवान बैठ के जाते थे। ये तो चली भाई इंडिया बैठ के जा रही हो, बाय बाय, ठीक है। ये ऐसा है कुछ आर्मी वालों का जेट, और हम भी आज आर्मी वालों की सीट में बैठ गए हैं। भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मैं सोचा एक बार बैठ के देख लेते हैं कैसा फील होता है। वाकई में सच में मन खुश हो गया आज आर्मी के आर्मी के जवानों के जेट में बैठ के। ये देखो यहाँ पे, इसका पीछे से भी दिखाता हूँ आपको पूरा। ये देखो, ये रॉयल एयरफोर्स म्यूज़ियम में खड़ा किया हुआ है इन्होंने, ये जेट है। ये पीछे से ये एग्जिट डोर एक इधर से भी है, इधर से भी आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। ये देखो भाई, वाह, ये इसके इंजन है मेरे पीछे, ये डबल इंजन। ये इधर ये भी है मेरे साथ, ये पीछे का हिस्सा है उसका पूरा, ये पीछे तक। इसमें एक टॉयलेट आगे बना हुआ है, एक पीछे बना हुआ है। ये लेडीज़ के लिए है, ये जेंटलमैन के लिए है। ये इधर फ़ोन है इस तरह के। मुझे इसमें मत करो। अब हम आ गए हैं जी बाहर। धूप निकल गई है, बड़ा अच्छा लगा हमें, क्योंकि पहली बार मुझे इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी के एयरफोर्स के जेट में जाने का मौका मिला। और पहले जब हम लास्ट टाइम आए थे उस टाइम अलाउड नहीं करते थे, उस टाइम बंद था, आज ओपन है। अलाउड किया है। और इधर ये कुछ खड़ा है हमारे पीछे फाइटर जेट। तो दोस्तों, हम पूरा म्यूज़ियम RAF कॉसफोल्ड में घूम चुके हैं। अब हम हमारी गाड़ी के पास भी पहुंच चुके हैं। होप सो, उम्मीद है हमें कि आपको ये ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई जाए, पर ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए कुछ चीज़ें छूट गई हैं। पर मैंने फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हर चीज़ डिटेल में आप लोगों को दिखाऊं। यूके का बहुत फेमस ये जगह है, एयरफोर्स का म्यूज़ियम बना हुआ है यहाँ पे। आप भी यूके में रहते हो तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और अगर आप लोग यहाँ पे नहीं भी रहते, इंडिया में रहते हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, तो मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना, पसंद आएगा आपको। बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मैं इंडिया के लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करो। उनको बेभद्दे शब्दावली जो आजकल जेंजी के नाम पे हो रहा है, वो चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करो। इंडियन आर्मी अपना घर बार छोड़ के सिर्फ हमारे लिए बॉर्डर पे बैठी है, उन्हें कोई शौक़ नहीं है। इसलिए इंडियन आर्मी को सलूट है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो चाहे कहीं की भी आर्मी हो, हर आर्मी को सलूट है मेरी तरफ से। बाकी आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।